स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी, सत्ता की सरपरस्ती में आधुनिक हीरा मंडी। छत्तीसगढ़ में कोठियों के नए चेहरे पर पुलिस का करारा प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। आज का यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में आधुनिक हीरा मंडी का पतन, स्पा की आड़ में सजी आधुनिक कोठियां और पुलिस का प्रहार। दशकों पहले कोठियां महफिलों और संगीत के नाम पर बदनाम थीं। आज 2026 के छत्तीसगढ़ में उन्होंने स्पा और सैलून का आधुनिक चोंगा ओढ़ लिया है। रायगढ़ के होटल ट्रिनिटी से लेकर बिलासपुर की गलियां तक पुलिस की हालिया छापेमारी ने यह साबित कर दिया है कि हीरा मंडी मरी नहीं है, बस उसने अपना पता और लिबास बदल लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रायगढ़ का सनराइज स्पा, एक आधुनिक कोठा। 8 फरवरी 2026 जिस तरह वेब सीरीज हीरा मंडी में नवाबों के लिए कोठियां सजी होती थी, रायगढ़ के होटल ट्रिनिटी की 7वीं मंजिल पर स्थित स्पा सेंटर में भी कुछ वैसा ही डायमंड बाजार बन चुका था। यहां सुकून की मसाज नहीं बल्कि जिस्म का सौदा होता था। 8 फरवरी की शाम जब पुलिस ने यहां दबिश दी तो वह दृश्य किसी सीरीज के क्लाइमैक्स जैसा था। बाहर चकाचौंध और भीतर शोषण का जाल। और अब उसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की छापामार कार्रवाई की। बिलासपुर का वसूली कांड, रक्षक और भक्षक का गठजोड़। हीरा मंडी की कहानी में पुलिस और नवाबों का कोठियों से गहरा रिश्ता दिखाया गया था, जहां रसूखदार लोग ही इन अड्डों को संरक्षण देते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 1 फरवरी को एक एएसपी का निलंबन इसी कड़वी सच्चाई को दोहराता है। जब कानून के रखवाले ही इन आधुनिक कोठियों यानी स्पा सेंटरों से हफ्ता वसूलने लगे तो व्यवस्था खुद एक अपराध बन जाती है। और उसके बाद बात करते हैं मल्लिका जान और फरीदन की तरह काम करता है यह नेटवर्क। वेब सीरीज में जिस तरह वर्चस्व की जंग और लड़कियों की सप्लाई का एक संगठित ढांचा दिखाया गया है, छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही हैंडलर नेटवर्क सक्रिय है। बाहरी राज्यों का कनेक्शन, भिलाई और रायपुर की छापेमारी। जी हां, जनवरी 2026 में यह पाया गया कि यहां की मल्लिका जान यानी संचालिकाएं बंगाल, असम और थाईलैंड से युवतियों को बेहतर जिंदगी का ख्वाब दिखाकर बुलाती हैं। शोषण का चक्र किस प्रकार से बुना जाता है। एक बार जब ये युवतियां यहां पहुंच जाती हैं तो उनके पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोठियों में लड़कियों की आजादी छीन ली जाती थी। और इन सभी खबरों के विश्लेषण की अगर बात कहें तो हीरा मंडी के आईने में छत्तीसगढ़ का सच, यदि हम हीरा मंडी वेब सीरीज के आधार पर इन घटनाओं का विश्लेषण करें तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। चमक धमक का छलावा। हीरा मंडी अपनी भव्यता और कलाकारी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके पीछे दर्द और चीखें दबे रहती थीं। आज के ये स्पा सेंटर भी कांच की दीवारों, धीमी संगीत और खुशबूदार मोमबत्तियों के पीछे वही दर्द छुपाए हुए हैं। रायगढ़ की कार्रवाई यह बताती है कि समाज का उच्च वर्ग यानी अपर क्लास इन आधुनिक कोठियों का सबसे बड़ा खरीदार है। सत्ता और अपराध का मुजरा देखा जा रहा है। सीरीज में सत्तासीन लोग कोठियों को अपने मनोरंजन और सूचना का केंद्र बनाते थे। छत्तीसगढ़ में स्पा सेंटरों से होने वाली करोड़ों की अवैध कमाई और उसमें अधिकारियों की संलिप्तता यह दिखाती है कि आज भी सत्ता के गलियारों में इन अवैध अड्डों की पैठ गहरी बनी हुई है। आजादी की छटपटाहट किस प्रकार से देखी जा रही है। जी हां, हीरा मंडी में बिब्बो जैसे पात्र आज की उन युवतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो इन सेंटरों के पिंजरे से निकलना चाहती हैं। बिलासपुर में युवती द्वारा की गई शिकायत और रायपुर में हुई छापेमारी इस खटपटाहट का परिणाम है। और अंत में हम अपनी बात कहें तो छत्तीसगढ़ पुलिस की यह सफाई केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि उस आधुनिक हीरा मंडी के खिलाफ युद्ध है जो हमारी सामाजिक मर्यादाओं को निगल रही है। रायगढ़ की 8 फरवरी की रेड हो या रायपुर का जनवरी का ऑपरेशन क्लीन, प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इन डायमंड बाजारों की चमक अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।